वो बस अपने बड़े से बिस्तर पर एक गहरी नींद सोकर उठी ही थी कि बाहर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि पूरी की पूरी सोसाइटी एक भयंकर समंदर में बदल चुकी है और देखते ही देखते बाहर का पानी लगातार उसके घर के अंदर घुसने लगा। उसने तुरंत अपना सारा सामान समेटा और अपने बेटे को लेकर इस खतरनाक जगह से भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वो भागकर अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकली, उसने देखा कि सीढ़ियों पर पड़ोसियों की भारी भीड़ जमा है और हर कोई जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों की तरफ भाग रहा है। अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने भी बेटे को पीठ पर लादा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। पर सीढ़ियों पर इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं और लोग एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई और रास्ता न देखकर अन्ना अपने बीमार बेटे को पीठ पर लादकर बिल्डिंग की दूसरी सीढ़ियों की तरफ भागी। लेकिन जब वो उन सीढ़ियों के पास पहुंची तो उसने देखा कि जो पड़ोसी पहले वाली सीढ़ियों पर फंसे हुए थे वो सब पानी में गिर चुके हैं और जोर जोर से मदद के लिए चीख रहे हैं। बिना एक भी पल बर्बाद किए अन्ना पागलों की तरह और ऊपर की मंजिलों की तरफ चढ़ने लगी। लेकिन ऊपर की जगह भी पहले से ही खचाखच भरी हुई। इस वक्त तक लोगों को खतरे का असली अंदाजा नहीं था और वो भले बनकर दूसरों को अपने घर में छुपने के लिए बुला रहे थे। तभी अन्ना को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर उसे आवाज लगाई। लेकिन तभी एक झटके में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पलक झपकते ही उसका बेटा वहां से गायब हो चुका था। बुरी तरह घबराई हुई अन्ना तुरंत एक अजनबी के घर में घुस गई और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी। लेकिन बेटा तो नहीं मिला, उलटा उसकी खुद की जान जाते जाते बची। क्योंकि उसी वक्त एक भयंकर और विशाल लहर सीधे उस बिल्डिंग से आकर टकराई और पल भर में पूरे कमरे को पानी में डुबो दिया। गनीमत रही कि अन्ना को अच्छी तरह तैरना आता था। उसने अपनी सांस रोकी और पानी के अंदर अपने बेटे को ढूंढने लगी और आखिरकार एक कमरे में उसे अपना बेटा मिल गया। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगी तो पता चला कि कमरे का दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। तभी अगले ही सेकंड एक आदमी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया और उन माँ बेटे को पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि थोड़ी सी कोशिश के बाद उसका बेहोश बेटा भी सही सलामत होश में आ गया। असल में वो आदमी एक बहुत बड़ी रिसर्च लैब का अधिकारी था और चूंकि अन्ना उस लैब की एक बहुत ही खास वैज्ञानिक थी, इसलिए उसे अन्ना को सुरक्षित छत तक पहुंचाना था ताकि कंपनी का हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से निकाल सके। लेकिन जब वो तीनों छत की तरफ जा रहे थे तभी अचानक बेटे के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसे टॉयलेट जाना था। मजबूरन अन्ना को अपने बेटे के लिए टॉयलेट ढूंढना पड़ा और आखिरकार उन्हें एक खाली घर मिल गया जहां वो गए। पर वो घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था क्योंकि पानी के भारी दबाव की वजह से घर के सारे पाइप बुरी तरह कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वहां एक भयंकर धमाका होने वाला है। जैसे ही अन्ना को गैस लीक होने की बदबू आई, उसने तुरंत बेटे को सीने से लगाया और वहां से भाग निकली। लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे से बाहर निकले, सामने वाले घर में एक जोरदार धमाका हो गया। डर के मारे उन्हें वापस पीछे मुड़ना पड़ा, लेकिन पीछे का रास्ता भी सुरक्षित नहीं था और इस तरह वो तीनों आगे कुआं और पीछे खाई जैसी भयानक मुसीबत में फंस गए। हालात ऐसे थे कि वहां रुकने का मतलब सिर्फ मौत था। इसलिए उस आदमी ने तय किया कि वो सब किसी तरह ऊपर चढ़कर छुपेंगे। लेकिन अन्ना का बेटा बहुत छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर के मारे अपनी मां से बुरी तरह चिपका हुआ था। इसी अफरा तफरी में अन्ना का पैर फिसला और वो सीधे नीचे पानी में जा गिरी। पर किस्मत से उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बोर्ड आ गया जिसके सहारे वो पानी के ऊपर तैरने में कामयाब रही। क्योंकि उसका बेटा अभी 10वीं मंजिल पर था तो अन्ना ने सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाकर अपने बेटे से मिलने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। अन्ना से वो आवाज अनसुनी नहीं की गई तो वो तुरंत ऊपर जाकर कोई औजार ढूंढ लाई और तेजी से वापस आकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तब तक पानी का स्तर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अब लिफ्ट के अंदर से उस बच्ची की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये समझकर कि वो मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, अन्ना भारी मन से वापस ऊपर अपने बेटे को ढूंढने चली गई। तभी उसे पता चला कि उसके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए अन्ना भागकर एक घर में घुसी और जल्दी से अपने बेटे को चीनी वाला पानी पिलाया। तब जाकर उसके बेटे की हालत थोड़ी सुधरी। लेकिन एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी सामने खड़ी थी। कुछ ही दूरी पर पानी की एक विशाल और खौफनाक दीवार बन गई थी जो सीधे उनकी बिल्डिंग की तरफ भयंकर स्पीड से आ रही थी। खौफ के मारे वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़े और अपनी पूरी ताकत लगाकर बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ भागने लगे और बड़ी मुश्किल से मौत को चकमा देकर छत पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने छत का दरवाजा खोला, वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने बिना कुछ कहे उस लड़के का सिर मुंडवा दिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे। असल में वो बच्चा अन्ना का अपना सगा बेटा नहीं था, बल्कि उसी रिसर्च लैब द्वारा बनाया गया एक इंसान का एडवांस रूप था। वो लैब बहुत पहले ही उस बच्चे को वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन वैज्ञानिक होने के नाते अन्ना हमेशा उन्हें रोक देती। लेकिन अब जब दुनिया पर इतनी भयंकर तबाही आ चुकी थी, अन्ना उसे और ज्यादा नहीं बचा सकती थी। यह इतिहास की सबसे खौफनाक और प्रलयकारी बारिश थी जिसने पूरी धरती को समंदर की गहराइयों में डुबो कर रख दिया था। और जैसे ही एक रॉकेट धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ा, इंसानियत का सफर धरती पर खत्म हो गया। इंसानों की नस्ल को बचाए रखने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले इन 7 रॉकेट्स में मौजूद तकनीक का इस्तेमाल करके एक नए इंसान माँ और बेटे का निर्माण किया जाएगा ताकि इंसानी सभ्यता आगे बढ़ सके। चूंकि बेटे का डिजिटल मॉडल पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए अब एक वर्चुअल दुनिया में उसकी माँ का मॉडल बनाने की बारी थी। जैसे ही अन्ना ने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसकी पुरानी सारी यादें मिटाई जा चुकी थी और वो वापस अपने घर के उसी बड़े बिस्तर पर उठी, बिल्कुल उसी दिन जब वो खौफनाक बाढ़ आने वाली थी। इस बार भी उसके बिस्तर के नीचे भारी मात्रा में पानी भर चुका था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रिसर्च लैब से फोन आ गया कि बाढ़ ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल को डुबो दिया है और अन्ना को तुरंत अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाना चाहिए। बिना सोचे समझे अन्ना ने तुरंत बच्चे को पीठ पर लादा और जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर भागी। लेकिन तब तक गैलरी में पानी घुटनों तक आ चुका था और सीढ़ियों पर फिर से वही पड़ोसियों की भारी भीड़ थी जो पागलों की तरह ऊपर की तरफ भाग रही थी। पर ठीक उसी वक्त एक और विशाल और खौफनाक लहर बिल्डिंग से टकराई और पलक झपकते ही अन्ना वाली पूरी मंजिल को पानी में डुबो दिया। गनीमत रही कि अन्ना को तैरना आता था और वो किसी तरह अपने बेटे को लेकर पानी की सतह पर आ गई और सुरक्षित बाहर निकल आई। लेकिन तभी उसका बेटा अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गया। अन्ना उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि पानी का तेज बहाव उसके बेटे को बहा ले जा रहा है। खौफ से भरी अन्ना तुरंत उसे बचाने के लिए तैर कर आगे बढ़ी। तभी आसमान में
एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और उसी पल अन्ना के दिमाग में पुरानी सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे समझ आ गया कि वो दरअसल एक वर्चुअल सिमुलेशन के अंदर है ताकि उसके अंदर इंसानी भावनाएं पैदा की जा सकें। अगर वो इस बार अपने बेटे को बचा लेती है तो वो अपनी हदों को पार कर जाएगी और उसका ये इमोशनल मॉडल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन इस वक्त उसके कपड़ों पर एक नंबर लिखा था 787, जिसका मतलब था कि वो इस खौफनाक लूप को 787 बार दोहरा चुकी है। फिर भी वो अपने गायब हुए बेटे को नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए इस बार उसने लैब वाले उस आदमी की बात बिल्कुल नहीं मानी और सीधा पानी में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, उसे लिफ्ट से फिर उसी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि पिछली बार वो उस बच्ची को नहीं बचा पाई थी, इसलिए इस बार उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे जिंदा बाहर निकालेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लिफ्ट के दरवाजे को खींचकर खोल दिया और आखिरकार उस बच्ची को बचा लिया। लेकिन तब अन्ना के शरीर पर लिखा नंबर बदलकर 407 हो गया था। असल में पिछले 406 बार अन्ना को कुछ लुटेरों ने मिलकर मार दिया था, इसलिए इस बार वो पहले से ही सतर्क थी और उसने बिना वक्त बर्बाद किए सामने वाले आदमी से मदद मांगी, जिससे मरने से पहले ही उसे सही समय पर मदद मिल गई। उस बच्ची को सुरक्षित निकालने के बाद अन्ना फिर से अपने गायब हुए बेटे की तलाश में निकल पड़ी। उसे ढूंढते वक्त जब उसने गैलरी की दीवारों पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स देखी तो उसे अचानक एक बहुत अहम बात याद आ गई। वो बात ये थी कि जब बाढ़ आई थी तो बेटे ने उससे कई बार कहा था कि वो उसके टैबलेट पर बनी एक ड्राइंग देख ले, लेकिन अन्ना ने हर बार उसे डांट कर मना कर दिया था, क्योंकि उस प्रलय के वक्त किसी को ड्राइंग देखने की नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की पड़ी थी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे टैबलेट से कनेक्ट किया और जो उसने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। बेटे के टैबलेट पर जो ड्राइंग बनी थी वो दरअसल उसी दिन की थी जब लैब वाले उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे और उन दोनों माँ बेटे को हमेशा के लिए अलग किया जा रहा था। उस वक्त बेटे ने अपनी माँ को जिस खौफनाक हालत में देखा था उसने वही चित्र बनाया था और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि बेटे ने ऐसी ही पेंटिंग अनगिनत बार बनाई। ये देखते ही अन्ना को तुरंत वो मंजर याद आ गया जब बाढ़ आने पर उसका बेटा एक अलमारी के अंदर छुप गया था और बाहर आने को तैयार नहीं था। अन्ना तुरंत भागकर उस कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला उसके सामने उसी रिसर्च लैब के सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे और तभी उसके सीने पर लिखा नंबर 7993 से सीधा 13417 हो गया, जिसका मतलब था कि वो इस खौफनाक और मुश्किल सिमुलेशन में हजारों बार लूप में फंस चुकी थी और हर बार अपने बेटे को ढूंढने में नाकाम रही। न जाने उस दर्दनाक लूप से वो और कितनी बार गुजरी। उसके सीने का नंबर बढ़कर 21,499 हो चुका था और इस वक्त तक वो भयंकर बाढ़ पूरी की पूरी बिल्डिंग को निगल चुकी। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना को मजबूरन बिल्डिंग की छत पर जाना पड़ा और वहां उसे हैरानी से एक अलमारी दिखाई दी। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, इस बार उसका बेटा सच में उसी अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन तब तक बेटे को अस्थमा का भयंकर अटैक आ चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। असल में बेटा उस अलमारी में इसीलिए छिपा था क्योंकि आखिरी बार अलग होते वक्त उसकी मां ने उसे कसम दी थी कि वो अलमारी के अंदर ही छुपकर रहे और बाहर न निकले। हार मानकर अन्ना को फिर से एक नया लूप शुरू करना पड़ा और इस बार तमाम मुसीबतों को चीरते हुए अन्ना ने सही समय पर अलमारी से अपने बेटे को ढूंढ निकाला। लेकिन तभी पीछे से लैब के सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पहुंच गए और उससे भी ज्यादा खौफनाक ये था कि पीछे से एक विशाल लहर उन्हें निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अपने बेटे को वहां से जिंदा निकालने के लिए अन्ना ने उसे अकेले ही पानी में कूदकर भागने को कहा और खुद ढाल बनकर पीछे उन गार्ड्स को रोकने लगी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि अन्ना की इस जबरदस्त हिम्मत और बलिदान की वजह से उस वर्चुअल दुनिया का मेन सर्वर ही क्रैश हो जाएगा। सारा का सारा सिस्टम और डेटा ठप पड़ गया और अन्ना के दिमाग में सिर्फ अपने बेटे के साथ बिताई गई यादें गूंजने लगीं, जिसके कारण आखिर में सिर्फ और सिर्फ अन्ना का ही डेटा रिकवर होकर नॉर्मल हो पाया। जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाकर अपने बेटे को कसकर गले लगाया, उस भयंकर बाढ़ ने उन दोनों माँ बेटे को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया और इस तरह अन्ना ने अपने बेटे के साथ उस वर्चुअल सिमुलेशन में अपनी इंसानी भावनाओं की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और उस रिसर्च लैब के अंदर उसे एक नया भौतिक शरीर दे दिया गया। लेकिन कहानी के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब अन्ना कैसे धरती पर वापस लौटकर इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म सिर्फ एक तबाही वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक शानदार साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो इंसानी भावनाओं और इंसानियत को बचाने के गहरे मुद्दे पर बात करती है। इसमें तबाही का खौफनाक मंजर तो है ही, साथ ही ये भी दिखाया गया है कि मौत सामने हो तो एक इंसान अंदर से कितना टूटता और लड़ता है, जो दर्शकों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। और मैं सिर्फ आपके लिए ऐसी ढांसू कहानियां लाता रहता हूं, तो वीडियो को लाइक करके फॉलो जरूर कर लेना।